हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीडीएस बूस्टर में स्वागत है। मैं हूं रोहित यादव और आज से हम लोग ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल आता है और जो आपका सर्कल है वो आता है और क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। इन सभी को अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, बेसिक से करेंगे, ट्रिक्स भी हम लोग यूज़ करेंगे और इसके जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे करेंगे। इसके लिए आप सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। बस आपका काम होगा कॉपी किताब लेकर नोट्स बनाते रहिए ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके, क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हैं। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिए, अच्छी तरीके से नोट बना लिए और उसमें कोई समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो देख लिया और जितना हो सके उतने ही आप जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो कुछ वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल, और ट्रायंगल्स में भी हम लोग ट्रायंगल का टाइप्स और उसमें इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर, इसके बाद एमपीटी हो गया, बीपीटी हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं। देखिए, जो ट्रायंगल हमारे पास होता है इसे हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं उनको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनकी साइड्स के बेसिस पर और एक इनके एंगल्स के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग साइड्स के बेसिस पे देख लेते हैं। साइड्स के बेसिस पे जो एंगल्स होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे? तो पहला तो होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो आइसोसेलेस होता है, जिसको हम समद्विबाहु कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग समबाहु कहते हैं। जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइडें अनइक्वल होती हैं, यानी कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं। अगर साइड्स इसकी आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जो इसके एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपका ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो 2 साइडें जब आपस में बराबर होंगी तो इसके जो साइड के सामने वाले एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, या आप इसका अपोजिट कह सकते हैं कि अगर एंगल्स हमारे पास बराबर होंगे तो उसकी जो सामने वाली साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी जो तीनों साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे पास हो गया साइड्स की बेसिस पर ट्रायंगल्स का डिवाइडेशन। अब हम लोग ट्रायंगल्स का डिवाइडेशन एंगल के बेसिस पे देखें तो एंगल के बेसिस पे भी हम इसको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला तो इसका जो डिवाइडेशन होगा वह होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी आपके पास एंगल्स होंगे वो इसके एंगल्स होंगे लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स के अगर जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
हिंदी में इसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जो हमारे पास दूसरा होता है वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, जिसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसमें जो एक एंगल होगा वह 90 से बड़ा होगा। जैसे ये एंगल है तो ये एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जो तीसरा हमारे पास होता है वह होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हमने टाइप्स तो पढ़ लिए, टाइप्स के बाद हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो अभी फार्मूलेज बचे हैं, सभी ट्रायंगल्स के फार्मूलाज हो गए या इनका एरिया निकालना हो गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस समय हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में अभी हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके जब सेंटर्स की चर्चा करेंगे तब उसी में हम लोग इनके जो एरियाज़ होते हैं या साइड्स का होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारा का सारा पढ़ेंगे। अगर हम सिंपल ट्रायंगल देखें तो सिंपल ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह क्या होती हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इसके जितने भी एंगल्स हमारे पास होंगे उन सभी एंगल्स का हमारे पास जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगती है, यानी कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये x है, ये y है और ये अल्फ़ा है, तो जो हमारे पास अल्फ़ा होगा ना वह x प्लस y के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। बहिकोण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स हो जाएगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब इतना हो गया। अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, मतलब कि अगर ये हमारे पास ये 10 है, ये 20 है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास अगर है इस तरीके से कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से है जिसमें ये एक एंगल बाइसेक्टर पड़ा हुआ है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ABC, और ये हमें एंगल फाइंड करना है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये थीटा होगा ये कितना होगा।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो लगाना चाहें तो उसी के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक हमारे पास एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो इसके लिए इन दोनों के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो जो ये वाला एंगल है ना वह कितना हो जाएगा, इसको अगर हम बाई मान लें, अगर ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये दोनों, ये भी एक ट्रायंगल है ना। अब ये एक ट्रायंगल है तो इसकी दो साइडें बराबर हैं, दो साइडें बराबर होने का मतलब है कि एंगल जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो जो बाई हमारे पास हो जाएगा वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 30 + x के बराबर हो जाएगा। अगर 30 + x के बराबर हो गया तो ये वाला एंगल भी 30 + x हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ना वह इसके और इसके लिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वल्स थीटा प्लस एक्स होगा, और बाई की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 30 + x, तो इसे हम 30 + x के बराबर रखेंगे। तो x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है कि इनइक्वालिटी में हम लोग यह पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं ए, बी और सी, तो हमेशा जो दो साइडों का योग होगा यानी कि सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सम हो गया और ये डिफरेंस हो गया। दूसरा जो हमारे पास होता है वह होता है इनइक्वालिटी स्क्वायर वाली, कि हमारे पास ट्रायंगल अगर है एक जिसकी साइड्स हैं ए, बी और सी, तो जो a² + b² होता है वह c² से बड़ा होगा, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर a² + b² = c² होगा तो ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। और अगर आपका a² + b² < c² है तो जो ये ट्रायंगल होगा ना वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि ये आपका बाह्य या अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो फार्मूलेज हमने आपको लिखे हैं ये आते कहाँ से हैं, तो ये जो कॉसेक जो फार्मूला होता है ना वहाँ से आता है। तो कॉस और साइन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि ये आया कहाँ से है। देखिए जो फार्मूला आपके लिए इस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से हो गया ए, बी, सी। अगर हम इसको बी मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं ए। इसको करने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए, या इसको हम बाद में बताएंगे, फिर भी चलिए जान लीजिए कि जो हमारे पास ट्रायंगल होता है ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो तो जिस रेशियो में ये साइड्स होंगी ना वही जो रेशियो होगा इनका भी होगा। जैसे ये सी है तो सी रेशियो ये बी होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ये x है तो ये x - a हो जाएगा।
अब ये परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम ए बी डी में जाएंगे। तो ए बी डी में जाएंगे तो हमारे पास अगर हम इसको h मान लेते हैं तो h स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में जाने से हमारे पास क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल्स एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी वह बनेगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये बनेगी। अब हमें क्या करना होगा कि जो x है ना, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल कर हमें पुट कर देनी है यहाँ पे। अगर हम x cos b निकालें यहाँ पर, तो cos b हमारा कैसे निकलेगा, x अपॉन c। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एक आइडेंटिटी होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। यानी कि जो साइन होगा हमारे पास वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, जो कॉस होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, एक्स है और हाइपोटेन्यूस क्या है, सी है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, c cos b आएगी। जब यहाँ पे हम c cos b रखेंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos b इक्वल्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। अब जब ये हमारे पास इतना आ जाता है तो हमें क्या करना है, 2ac को पॉजिटिव रखना है और ऊपर वाले को भी अगर हमें पॉजिटिव रखना है तो हमारे पास ये आएगा। जब हम नेगेटिव रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इक्वल टू रखेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास कॉस b की वैल्यू पर। जो हम b की वैल्यू लेंगे उसी के अनुसार हमारे पास ये आइडेंटिटीज आ जाएंगी। अब इनको यूज कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूछा जाता है। कैसे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूछा जाता है वो सबसे पहले जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये a है, ये b है और ये हमारे पास c है। आपसे इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें आपको कहा जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बताइए कि जो नीचे वाली इक्वेशंस हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी इनकी जो लेंथ है वो मान लीजिए। जैसे हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 1, इसको 1। तो अब इसमें हम जब पाइथागोरस लगाएंगे ABD में, तो AD हमारे पास AD स्क्वायर आ जाएगा 5, AE स्क्वायर आ जाएगा 8 और AC स्क्वायर आ जाएगा 13। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठाकर आपको इसमें पुट कर देना है। जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले में रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, दूसरे में रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तीसरे में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे कि 8 AE स्क्वायर हमारे पास 8 है, तो 8 8 जा 64 बराबर AC स्क्वायर कितना है हमारे पास 13 है, तो 13 3 जा 39 प्लस AD स्क्वायर कितना हमारे पास 5 है, 5 5 जा 25। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये कितना आता है 64 बराबर 64।
यानी कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन हम लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब भी करेंगे। तो ये आपके पास सारी आपकी इक्वालिटीज़ हो गई और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ये केवल शुरुआत थी। आगे अभी हम लोग बहुत ही हाई लेवल पे जाएंगे और सारे के सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में आपको बताना होगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या आपको क्या समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।